24वें दिन के बाद से अगर आपके शरीर में, आपके अंगों में, इन 5 अंगों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से अंग है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो प्रेगनेंसी के बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर महिला में एक ही सिम्टम्स दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। हर महिला में अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। कुछ महिला में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो कुछ महिला में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आप में कौन सा सिम्टम्स दिख रहा है ये वीडियो देखने के बाद आप नोटिस करिएगा। सबसे पहला आपको लक्षण दिखता है आपके सर में। देखो डियर, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बीपी अप डाउन होने लगता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से कि आपका जो सर है इसमें दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है। आपको ऐसा फील होता है कि सर में बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, बहुत तेज पेन होने लगते हैं, हेडेक होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, हेडेक हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है और सर में पेन हो रहा है, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है। ओके इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका सर होता है इसमें कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा फील होता है कि आप जो है बीपी जो है कभी अप होता है कभी डाउन होता है, यानी कि कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, जिस वजह से आपको चक्कर की प्रॉब्लम होने लगती है, तो चक्कर भी आपको आने लगते हैं। दूसरा आपको दर्द होता है फ्रेंड्स आपके पेट में। जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, जब आपका गर्भ जो है रुक जाता है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो आपके पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होने लगता है। यह दर्द लेफ्ट राइट कहीं नहीं होता है, केवल ये दर्द आपके पेट के नाभि के नीचे वाले हिस्से में पेन होता है, क्योंकि वहीं पे आपकी बच्चेदानी होती है और बच्चेदानी में जब बच्चा चिपक भी ये पेन होता है। ऐसे ये पेन नहीं होता है, ये पेन बिल्कुल माइल्ड होता है। ये पेन मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है। ये पेन इतना माइल्ड होता है, इतना माइल्ड होता है कि आप केवल सुई के चुभन के जैसा पेन होता है, इससे ज्यादा ये पेन नहीं होता है। ये पेन जब होते हैं तो इसके साथ साथ आपके जो है प्राइवेट पार्ट यानी कि वजाइना पे भी जो है प्रेशर पड़ने लगता है, आपके थाई पे भी जो है दबाव पड़ने लगता है, आपके कमर पे भी जो है दबाव पड़ने लगता है। इतना जगह ये पेन होते हैं। तो अगर ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये पेन हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पेट के निचले वाले हिस्से में पेन हो रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है। कभी भी ये पेन आपको ऊपर नीचे और पूरे पेट में नहीं होते हैं, कभी भी ये पेन बहुत तेज नहीं होते हैं। ये पेन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इतना नॉर्मल होते हैं कि कभी कभी महिलाओं को पता भी नहीं चलता है। और ये पेन आपके इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही होते हैं, इधर उधर ये पेन नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड जो अगला आपको पेन होता है अगला आपको दर्द होता है वो आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है। देखो डियर, जब ब्रेस्ट में दर्द होता है, ब्रेस्ट की जो नसें होती हैं पूरा नीली नीली उभरी उभरी दिखाई देने लगती हैं और ब्रेस्ट हल्का सा टच करने पे भी आपको पेन होने लगता है, क्योंकि आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एचसीजी हार्मोन है, ये बनना शुरू हो जाता है, हाई होने लगता है। उसके साथ साथ एक और हार्मोन होता है, वो होता है मेलेनिन हार्मोन। ये हार्मोन आपके जो मिल्क प्रोड्यूस करने का जो है कार्यक्रम होता है, ये जो है हार्मोन की वजह से होता है। तो जब आपका गर्भ रुक जाता है तो धीरे धीरे आपका जो ब्रेस्ट है अपने आप को हल्का फुल्का बड़ा जो है करने लगता है। आपकी ब्रेस्ट हैवी भी आपको फील होने लगेगी। धीरे धीरे ये अपने आकार के, अपने साइज को बड़ा करने लगता है और जब बड़ा करने लगता है ये काफी सेंसिटिव हो जाता है। हल्का फुल्का टच होने पे भी ये आपको पेन देने लगता है। ब्लाउज वगैरह पहनोगे, सूट वगैरह पहनोगे तो ये आपको पेन होने लगेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जो निप्पल वाला एरिया है वहां पे भी आपको हल्का फुल्का पेन होने लगेगा, अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है। और एक बात मैं बता रही हूँ कि निप्पल का जो एरिया है उसका कलर भी चेंज होने लगता है और उसका जो निप्पल का जो छिद्र होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे ओपन होने लगता है। ये मेलेनिन हार्मोन की वजह से होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये सारा चीज आपके साथ हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, चौथा आपको पेन होता है, ये पेन होता है आपके कमर में। जब आपको गर्भ रुक जाता है तो आपके कमर में भी पेन होने लगता है। ये पेन बिल्कुल हल्का होता है लेकिन ये पेन होता है। इतना पेन नहीं होता है कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े, इतना भी पेन नहीं होता है कि आप केवल बेड पे लेट जाओगे, बेड पे पड़े रहोगे, इतना ज्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन हाँ, पेन होते हैं लेकिन हल्का फुल्का पेन होता है। जो आपका कमर का बड़ी नस होता है ना, वो जो है दबने लगता है।
जब आपके जो है प्रेगनेंसी रुक जाती है तो जो ब्लड का सप्लाई है ना थोड़ा आपके पास कम आता है, आपके बॉडी के पास कम की मात्रा में आता है, जिस वजह से कि आपका जो बड़ी नस है वहां पे पूरा सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से कमर में पेन हल्का फुल्का होने लगता है। ऐसे भी उठने बैठने चलने समय आपको कमर में हल्का फुल्का पेन होता है जब आपका गर्भ रुक जाता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी की संरचना है ये बिल्कुल अब चेंज होने वाली है। जब एक लड़की माँ बनती है तो उसका सारा बॉडी का शेप बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, पहले जैसा उसका बॉडी नहीं रहता है, हर चीज चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये चेंजेस की वजह से ये सारा चीज आपको फील होने लगता है। अगला आपको दर्द होता है, आपके पैरों में ऐंठन होने लगता है। जब आपका गर्भ रुक जाता है तो आपको आपका जो पैर है उसमें मरोड़ जैसा आपको पेन होने लगता है, ऐसा फील होता है कि उसमें मरोड़ हो रहा है, हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा ऐंठन हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, ऐसा आपको फील होता है और बहुत लेथार्जी फील होता है। आपको ना तो चलने का मन करेगा, ना तो उठने बैठने का मन करेगा बिल्कुल मुझे कोई छोड़ देगा तो मैं बिल्कुल आराम से दिन भर लेटी रहूंगी, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लिथार्जी फील होने लगता है। इम्यूनिटी जो है आपका कम होने की वजह से ये सारा चीज होता है। आपका पहले ही मैंने बताया कि जो ब्लड का जो ब्लड होता है उसका फ्लो तेज हो जाता है और सारा ब्लड आपके बच्चे के पास जाने लगता है, जिससे कि आपके बच्चे को तैयार किया जाए, आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन किया जाए। बच्चे का जो संरचना है वो 3 महीने में पूरा हो जाता है। तो आपको जो ब्लड मिलना चाहिए, जो पूरा पूरा पहले मिलता था, वो अब कम मिल रहा है, पहले जैसा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये सारी प्रक्रिया आपके साथ होती है। वैसे तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा लक्षण होते हैं। मैंने बताया ना कि अगर प्रेगनेंसी का लक्षण देखने बैठ जाओगे ना तो इतना लक्षण होता है, सर से लेके और आपके जो पैर का जो अंगूठा है वहां तक पूरा लक्षण दिखता है। तो यहाँ पे मैंने 5 ही लक्षण बताए हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये तो समझ में आ गए होंगे कि इन 5 लक्षणों में से कौन सा आपके लक्षण दिख रहे हैं, उस अनुसार आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुका है कि नहीं रुका है। अब ये आपके दिमाग में चलेगा कि ये लक्षण दिखेगा कब, तो ये लक्षण पीरियड आने के 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है तो 24वें 25वें दिन के बाद से दिखने लगेगा, या फिर 24वें दिन के बाद से पीरियड आने वाला है उसके 1 हफ्ते पहले ये लक्षण दिखने लगेगा। इससे ज्यादा और इससे कम में नहीं दिखेगा, क्योंकि ओवुलेशन होने के 10 दिन के बाद से लक्षण दिखने लगते हैं, वो भी पीरियड 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है। तो अगर ये साइकिल ज्यादा दिन की है तो ये जो है चीज बढ़ जाएगा, अगर कम दिन की है तो भी ये चीज जो है घट जाएगा। ओके, तो अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से आप खुद चेक करो कि आपका कब दिख रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉटन की साड़ी और ये ब्लाउज लेना है तो ये शॉप के ऑप्शन पे मैंने टैग किया है, वहां से आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छी साड़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।